नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। मिथिला को लेकर जो बीते 2-3 दिनों में जो बड़ी मुद्दे को लेकर अगर बात करें, प्रमुखतः मिथिला की उपलब्धि को लेकर अगर बात करें तो मखाना जो है, मखाना को लेकर जीआई टैगिंग को लेकर जो है 2 दिन से बड़े स्तर पे एक खबर चल रही है। मिथिला मखाना टैगिंग जो है, जैसे शिमला मिर्च चलती है उसी तरीके से मिथिला मखाना को लेकर जो है सरकार जो है इसको रजिस्टर्ड किया गया है मिथिला मखाना को लेकर। अब मखाना को लेकर जो स्थिति है वो आप जान ही रहे हैं जी कि पूरे विश्व में मखाना जो है मुख्य तौर पे मिथिला में, और मिथिला में अगर बात करें तो इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो दरभंगा में है। और आज हम जो है एकमात्र जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में मखाना अनुसंधान केंद्र में हम उपस्थित हैं। दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र में हमारे साथ जो है वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार जी उपस्थित हैं। उनसे भी जानेंगे क्या इसको लेकर जो स्थिति है उसको लेकर। सबसे पहले आपका सिटीजन आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और सिटीजन आवाज़ के तमाम दर्शकों को मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें जीआई टैगिंग को लेकर, जो मखाना को लेकर जीआई टैगिंग हुआ है उसको लेकर आप किस तरह से इसको देखते हैं? किस तरह का इसका जो है लाभ मखाना को और इस क्षेत्र को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मखाना से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनके लिए, यहाँ के प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे मिथिलांचल क्षेत्र के लिए। हमारे मखाना ने, मिथिला के मखाना ने मिथिला को फिर से एक बार विश्व के मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। हमें एक वैश्विक पहचान मिली है, और इसके बाद से जीआई टैग मिलने के बाद से लोगों की दिलचस्पी मखाने की खेती में और बढ़ जाएगी। इसके व्यवसाय में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और लोगों की आमदनी भी इससे निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें, चूँकि हम अनुसंधान केंद्र पे हैं, कई बार आपसे हमारी मुलाकात मखाना को लेकर, मिथिला को लेकर, अनुसंधान केंद्र को लेकर और इसके किसान हैं उनके प्रश्नों को लेकर कई बार मुलाकात आपसे हमारी हुई है। अभी तो हम मिथिला मखाना जीआई टैगिंग के साथ जो है एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कितना अनुसंधान केंद्र पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर, लैब की व्यवस्था को लेकर या यहाँ पे जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे पास जो भी इस समय उपलब्ध संसाधन है उसमें हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर वैज्ञानिक और अगर आए हमारे संस्थान में तो संस्थान के लिए बेहतर होगा, और यहाँ के जो किसान हैं उनकी सेवा हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर भी हमारे पास जो इस समय उपलब्ध संसाधन है उन सीमित संसाधनों में भी हम कोशिश ये करते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। समय समय पर किसानों को हम प्रशिक्षण देते हैं, उनको तकनीकी सहायता देते हैं। फिजिकल इनपुट्स जो संभव है यहाँ से वो भी हम समय समय पर किसानों को देते रहते हैं। और हमारे अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं पिछले कुछ समय में, आप देखें पिछले 2 या 3 साल में जो सघन प्रयास हमारे द्वारा किए गए हैं उसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि दरभंगा में भी मखाना उत्पादन का जो क्षेत्र है वो अभी दुगुना हो गया है। आमदनी जो कुछ समय पहले तक 50,000 के आसपास थी प्रति हेक्टेयर, मखाने की खेती से जो आमदनी थी 50,000 के आसपास थी, इस समय प्रति हेक्टेयर मखाने की खेती से आमदनी 1.5 लाख तक है। अगर आप बहुत अच्छी खेती कर लेते हैं तो 2-2.5 लाख भी आसानी से आप मखाने की खेती से कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्रसंस्करण की तरफ जाते हैं, मखाने की खेती में होता यह है कि किसान मखाने के बीज को बेच लेते हैं और उससे 1.5 लाख, 2 लाख या 1 लाख की आमदनी प्रति हेक्टेयर करते हैं। वो अपनी आमदनी को अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि वो प्रसंस्करण की तरफ जाएं। और भी आमदनी को बेहतर करने का तरीका ये है कि वो मूल्य संवर्धन की तरफ जाएं। इस समय भी बाज़ार में बहुत सारे मखाने के मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, तो उस तरफ जाएं और अपनी आमदनी को बेहतर करें। चलिए, दूसरी तरफ आप जो है आमदनी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है मखाना अनुसंधान केंद्रों को लेकर, चूँकि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्या लग रहा है आपको जो कि बीते 10 वर्ष से ऊपर हो गए स्थापना को लेकर बात करें अनुसंधान केंद्र के, यहाँ पे लैब की व्यवस्था नहीं है। मखाना की आप लोग भी लैब को लेकर जो है बाहर ही भेजते हैं इनकी गुणवत्ता को लेकर। क्या लग रहा है जो कि एक मात्र 25 एकड़ में फैला व्यवस्था, क्या लग रहा है व्यवस्था बेहतर होना चाहिए था? व्यवस्था धीरे धीरे बेहतर हो रही है। इस समय कुछ नए उपकरण भी आ रहे हैं, नई नई मशीनें भी आ रही हैं, और मेरा मानना है कि
और भी हमारे पास नए वैज्ञानिक आएंगे। हाल ही में 2 नए वैज्ञानिक भी आए हैं, एक तेलंगाना से और एक नागपुर से 2 वैज्ञानिक आए हैं। तो वैज्ञानिकों की संख्या भी बढ़ी है और निश्चित तौर पर मखाने की बेहतरी के लिए और भी नए वैज्ञानिक आएंगे, नए नए उपकरण आएंगे, नई मशीनें आएंगी। इससे हम किसानों को और बेहतर सेवा दे पाएंगे। चलो दूसरी तरफ अगर बात करें जीआई टैगिंग मखाना को लेकर, किसानों को, मखाना के जो किसान हैं या इस क्षेत्र को लेकर क्या इसका लाभ जो है आप देखते हैं, जो कि किस तरह से अगले कुछ वर्षों में किस तरह का लाभ इसका मिलेगा? आमतौर पर पंकज जी ये देखा जाता है कि जीआई टैग वाले जितने उत्पाद हैं बाज़ार में उनकी कीमत अन्य सामान्य उत्पादों की तुलना में 15 से 20% ज़्यादा होती है, क्योंकि मखाने का एक बड़ा क्षेत्र है अपने मिथिलांचल क्षेत्र में। तो यहाँ से अगर 15 से 20% की अतिरिक्त आमदनी किसानों को होती है, यहाँ के व्यवसायियों को इसकी आमदनी होती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरा मानना है कि जीआई टैग मिलने के बाद से बेहतर आमदनी तो होगी और इसके साथ ही हमारे उत्तर बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसको निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी। इसकी बढ़ती आमदनी को देख के नए युवा, शिक्षित बेरोजगार युवा भी मखाने की खेती को अपनाएंगे, मखाने के प्रसंस्करण को अपनाएंगे, इसके व्यवसाय को भी अपनाएंगे। इससे चौतरफा विकास निश्चित तौर पर होगा। किसानों को लेकर किस तरह से आप लोग अभी जो कार्यक्रम है, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग देखते हैं जो कि आप लोग करते हैं, किस तरह का कार्यक्रम जो किसान हैं, युवा किसान हैं या जो खेत में भी कई सारे हम लोग देख रहे हैं जो कि खेतों में भी मखाना की खेती हो रही है। लॉकडाउन के बाद से लगातार जो है सरकार का भी पहल मखाना को लेकर, कई सारे सब्सिडी स्कीम हुई, करोड़ों रुपया जो है मखाना को लेकर। क्या लग रहा है आप लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो किसानों को क्या उस तरह के लाभ मिल पा रहे हैं, सरकारी लाभ? निश्चित तौर पर हमारे संस्थान के माध्यम से भी आप जानते हैं कि मखाना डेवलपमेंट एक स्कीम है, मखाना विकास योजना है, मखाना डेवलपमेंट स्कीम बिहार सरकार की एक योजना है। इसके तहत किसानों को हमारे संस्थान के द्वारा जो विकसित की गई बीज है स्वर्ण वैदेही, इसकी खेती अगर आप खेतों में करते हैं तो 72,000 रुपये, 72,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान किसानों को दिया जाता है। तो इस तरह की योजनाएं खेती के लिए भी है, प्रसंस्करण के लिए जो जरूरी उपकरण है उसमें भी सरकारी सहायता दी जाती है और किसान इसका फ़ायदा उठाते हैं। चलिए अंत में आपसे मखाना को लेकर, इसकी उपलब्धि को लेकर लगातार आप इसके लिए चर्चा कर ही रहे हैं, क्या कहेंगे अंत में किसानों को लेकर और मखाना के तरफ, क्योंकि ये पूरी तरीके से भौगोलिक रूप से जो है मखाना उपयुक्त है, जगह बाढ़ रहता है या पानी जो है पूरी तरीके से, क्या कहेंगे किसानों को लेकर, युवा किसानों को लेकर और व्यवसायीकरण, चूँकि यहाँ एयरपोर्ट भी हो गया है, कार्गो भी इसको लेकर, लेकिन जो व्यवस्था है उसको लेकर ट्रांसपोर्टेशन भी सुलभ हो गया है, क्या कहेंगे किसान से? यहाँ के किसान नौजवान जो अभी तक खेती नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ आमदनी का दूसरा स्रोत नहीं है, मैं उन सभी किसानों को, उन सभी नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मखाने की खेती बहुत ही लाभप्रद एक खेती है, इसको व्यवसाय के रूप में वो अपना सकते हैं। आप देखिए अन्य जो सामान्य कृषि फसल है जैसे धान है, धान, गेहूँ, इन फसलों में प्रति हेक्टेयर की आमदनी 20,000 या 25,000 की आप हो जाती है तो अच्छी आमदनी उसको समझते हैं। इसकी तुलना में मखाने की खेती की जो आमदनी है, एक सामान्य आमदनी भी है तो 1,00,000 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर आप कमा लेते हैं। और प्रसंस्करण की तरफ अगर आप जाते हैं तो आमदनी आपकी और बेहतर हो जाती है, मूल्य संवर्धन की तरफ जाते हैं तो और भी आमदनी आपकी बेहतर हो जाती है। तो मैं किसानों से निवेदन करता हूं, उनको सलाह देता हूं कि आप हमसे जुड़ें, आपको तकनीकी प्रशिक्षण हम देंगे और जो भी तकनीकी सहायता यहाँ से संभव है, जो फिजिकल इनपुट्स भी हमारे यहाँ से संभव है, वो सारी सहायता हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी बेहतरी के लिए, आपके मखाने की खेती बेहतर हो, मखाने का बेहतर प्रसंस्करण आप कर सकें, आपकी आमदनी बढ़े, इसके लिए आपको जो भी सहायता मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा की तरफ से चाहिए वो हम आपको उपलब्ध कराने को हमेशा ही तैयार हैं। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में आपका हमेशा स्वागत है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार जी थे जो बता रहे थे, लेकिन लगातार जो सवाल है पिछले कई बार से हम लोग सवाल करते आ रहे हैं, क्योंकि आप जो स्टाफ हैं, जो कर्मी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी उपलब्धता है, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ है, जो लैब की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भवन है वो तो भवन है, लेकिन उसमें जो पूरी तरीके से मशीनरी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आप पूरी तरीके से पूरे देश और पूरे विश्व में एकमात्र संस्थान है
कई वर्ष हो गए, लेकिन सरकार के लगातार जो है इसको लेकर बड़ी स्तर पे अगर मिथिला को लेकर बात करें तो मखान जो है आप कई भी मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे तो मखाना का माला जो है एक पूरी तरीके से जो है इसको जो है पवित्र माना जाता है, कई कार्यक्रमों में देखते हैं। लेकिन विकास जो है विकास तब हो पाएगा जब पूरी तरीके से टेक्निकल जो है लैब की व्यवस्था होगी, वहाँ पे गुणवत्ता की व्यवस्था होगी। जो पूरी तरीके से व्यवसायीकरण को लेकर जो सरकार चर्चा करती है, कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जो सब्सिडाइज किया गया, कई किसानों से हम लोग की बात होती है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पे वो व्यवस्था, फिनेंशियल व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। जो सरकार 500 करोड़ या 1000 करोड़ की व्यवस्था कर रही है, वो व्यवस्था उस जगह पर नहीं पहुंचा रही। कई दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई किसान हम लोग को ये भी बता रहे हैं कि जो इस बार का रेट है, जो किर्री का रेट है, वो भी गिरा है। अब कैसे जो है ये भंडारण हो गया, कैसे स्टॉक में जो बड़े व्यवसायी थे उसने कर लिया, रेट गिरा है जैसा कि उन लोगों का कहना है। अभी तो ये जीआई टैगिंग हो गया, जिससे ये कह भी रहे हैं रेट बढ़ेगा पूरी तरीके से बड़े स्तर पे, विश्व स्तर पे। लेकिन जो स्थिति है यहाँ पे, जो दरभंगा मुख्य तौर पे ये एक पूरी तरीके से जो है इसका जो है बिंदु है, पॉइंट है, प्राइम लोकेशन है, उसके बावजूद भी जो स्थिति है यहाँ पे उस तरह से अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से यहाँ पे अनुसंधान केंद्र बीते कई वर्षों से कार्यरत है, उस तरह से किसानों का जो है रुख जो है इस तरफ नहीं है। ये सवाल है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर, जो लगातार किसानों के लेकर, किसानों के हित को लेकर बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं, जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो फिर सारे मुद्दों से भटक जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मखाना जो है यहाँ का पहचान है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनका रुख जो है इस तरफ नहीं होता है। धन्यवाद।